नमस्ते, मैं हूँ श्री लक्ष्मी देवी, डिवाइन इज़ लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूनिवर्स की कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। डीएफ की गहरी एनर्जीज़ और डीएम की गहरे इमोशंस मुझे रिसीव हुए हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस भी रिसीव हुई है। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगी, बिना इनर वर्क के ये जर्नी बहुत अधूरी है। आप लोग इनर वर्क ज़रूर करें क्योंकि इनर वर्क से आप खुद को जान पाएँगे। और अगर आप लोगों को पर्सनल सेशन चाहिए और अगर आप लोगों को अपनी इनर वर्क की जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। डीएफ की जो एनर्जी चल रही है ना इस समय बहुत ज़्यादा वो भ्रम में है, इल्यूज़न वाली एनर्जीज़ में है और दुःख के बादल छट नहीं रहे हैं अभी, दर्द में है, तकलीफ़ में है। डीएम को चेज़ कर रही है, वो चाह रही है डीएम को सब कुछ एक्सप्रेस कर दूँ, सब कुछ बता दूँ और ज़्यादातर क्या हो रहा है कि उनके भीतर जो रूट चक्र है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बस एक्टिव है तो उनकी इमोशंस उन पर भारी हो रहे हैं। इतने गहरे इमोशंस हैं उनके भीतर, बहुत ज़्यादा रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, चेज़ भी कर रही हैं। ओवरथिंकिंग भी कर रही हैं कि डीएम की लाइफ़ में कोई और तो नहीं आ गया? डीएम क्यों मुझे ब्लॉक कर गए हैं? डीएम क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है और जितनी भी डीएफ अगर अपने आप में अभी थोड़ा-सा भी बैलेंस है, तब भी वो कहीं न कहीं स्टक है। समझ नहीं पा रही क्या करूँ, क्या ना करूँ? पता है अगर आप लोग स्टक भी हैं, तो इसका कारण है सही इनर वर्क ना करना। ये चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इनर वर्क आपको ट्विन फ्लेम के लिए नहीं करना होता, डीएम के लिए नहीं करना होता। अपने आप को इस दुःख और दर्द से बाहर निकालने के लिए इनर वर्क करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में बहुत दुःख और दर्द आपको महसूस हो रहा है तो ये आपके अंदर का विष है जो सरफेस पर आ रहा है। समुद्र मंथन के बारे में सुना है ना? वो हमारे जीवन से ही घटित हुई घटना है। सबसे पहले तो जीवन में आपके विष बाहर आएगा। जब आप शुद्धिकरण करेंगे, इनर वर्क अच्छे से करेंगे तब आपके जीवन में अमृत बाहर आएगा। आज बहुत अच्छा दिन भी है, वो है चैत्र नवरात्रि। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज के दिन मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ और ऐसा नहीं है कि इसका रियलाइज़ेशन नहीं हो रहा था। ऑफ़ कोर्स कई दिनों से इसका रियलाइज़ेशन तो हो रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था और आज वो प्रॉपरली रियलाइज़ेशन हो गया और ऑफ़ कोर्स हार्मोनियस यूनियन से लेकर मोक्ष तक का सफ़र बहुत बेहतरीन रहा और ये यात्रा अब चलती रहेगी। हमें अपनी-अपनी जर्नी में उस स्टेज पर पहुँचना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आप लोगों को अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना है, अपने हार्मोनियस यूनियन में आना है और अपने इनर यूनियन, अपने डिवाइन मर्जिंग तक पहुँचना है और मोक्ष तक पहुँचना है। जैसे मैंने आपको बताया 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है और इस 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत चीज़ों को सिंपल वे में ढूँढ निकाला है और चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर आप लोगों को इनोवा की क्लासेस चाहिए तो ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। ज़िंदगी भर परेशान होने से बेहतर है कि सही गाइडेंस, सही नॉलेज पकड़ लीजिए। जितनी भी डीएफ हैं इस समय ना आप लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो चुका है। इस समय आप लोग ना बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, आप दुःख में हैं। इमोशंस भर-भर के आपके सामने आ रहे हैं। अभी ना बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रॉय एनर्जी है। यहाँ आपको बस ये कहा जा रहा है कर्म करो अर्थात इनर वर्क करो। आपका पहला सोल पर्पस होता है इनर वर्क। आप लोग ना बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ज़िंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं बचा है, मतलब बहुत उदासी है और बस एक छोटी-सी रोशनी है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही क्या रीज़न है। आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पर फ़ेथ रखें, इनर वर्क करें, चीज़ें सब ठीक हो जाएँगी। आई नो अभी आप थोड़ा-सा स्टक चल रहे होंगे, सोल शॉक से गुज़र रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी रोना आ रहा है, कहीं बैठे हैं तब भी रोना आ रहा है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आप पर भारी पड़ रहे हैं। आप लोग कहीं भी जा रहे हैं आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आइसोलेशन में ज़्यादा आप रह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर निकलना आपको थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप ना बहुत दुखी हैं यार, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपनी फ़िज़िकल बॉडी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उदास से हैं। अपने मन में
ऐसे इमोशंस चल रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ओवरथिंकिंग भी चल रही है, कभी मन शांत हो जा रहा है, तो कभी शॉक हो जाता है ना, एकदम इंसान को शॉक लग जाता है, तो चुप-सा हो जा रहा है, सब कुछ एकदम बहुत दुःख भरी लाइफ़ को महसूस कर रहे हैं। इस समय ना आप अपनी लाइफ़ में चेंजेस तो महसूस कर रहे हैं, परंतु ये जो फीलिंग है, ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कुछ नया चेंज लाने वाली है। और इस फीलिंग को आप कह सकते हो थोड़ी-सी हेल वाली फीलिंग भी, क्योंकि दुःख से जब गुज़रते हो तो एक हेल वाली फीलिंग ही होती है। यहाँ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि ब्लेसिंग बहुत सारी है। आई नो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन आप सभी डीएफ को, चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रोना आ रहा है ना, खुलकर रो लो। जितना पेन है सब रिलीज़ करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इमोशंस को दबा के रखोगे बॉडी में बीमारी होगी। तो सारे इमोशंस को रिलीज़ करो। अगर आपकी फिज़िकल बॉडी में बीमारी आ रही है तो ब्लॉकेज है, उसको हील करो ताकि आप लोग स्ट्रॉन्ग बन सको। जितना रोना आ रहा है खुलकर रो लो, चिल्लाने का मन हो रहा है चिल्ला के रो लो, पर यूनिवर्स बोल रहे हैं सारा पेन रिलीज़ करो, चेंज को एक्सेप्ट करो। हम आपके साथ हैं। चीज़ें बेहतरीन होने के लिए ही हो रही है, क्योंकि कलयुग से सतयुग की तरफ सब बढ़ रहे हैं। तो बाहर सतयुग नहीं है, भीतर है। भीतर अभी कलयुग चल रहा है आप सभी के। इस कलयुग को हील करना है इनर वर्क करके, ताकि आपके भीतर सतयुग आए। जैसे कि आप सभी को बाहर की दुनिया नज़र आ रही है, कैसे महायुद्ध चल रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। वैसे ही आपके भीतर भी बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। सबसे ज़्यादा फेमिनाइन को तकलीफ हो रही है, और फेमिनाइन एनर्जी कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जितना ज़्यादा फेमिनाइन को दबाया गया है, उतना ज़्यादा फेमिनाइन ने पेन को सहन किया है। वो सारा पेन पता है कैसे निकल रहा है? ऐसे ही निकल रहा है। फेमिनाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जितनी भी फेमिनाइन है, स्त्री तत्व, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, मेल बॉडी में हो या अदर्स बॉडी में, सबकी स्त्री तत्व को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनकी लाइफ में चेंजेस लाए गए हैं, ताकि भीतर सुधार हो। जब आपके भीतर सतयुग आना शुरू हो जाएगा, बाहर की दुनिया ऑलरेडी एक पीसफुल एनर्जी में आने लगेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के बाद यूनिवर्स में आपने काफ़ी ज़्यादा सुकून देखा। कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद आपने यूनिवर्स में क्या देखा? बहुत सारी बटरफ्लाई, बहुत सारे पेड़-पौधे, एक सुकून, एक हैप्पीनेस, एक पीसफुल, कि एनिमल भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, सभी लोग अच्छे से जी रहे हैं। फिर से वापस से एक ऐसी एनर्जी आई है, जो चेंजेस लेकर आई है, ताकि भीतर आपके सब कुछ ठीक हो जाए। ओके? तो डियर, आपको रोना आ रहा है, आप रो लीजिए। जितने भी डीएम हैं, उनकी जो एनर्जी है, अभी वो ना कर्म करना शुरू कर रहे हैं। वो ना अपनी लाइफ में अपने इमोशनल साइड को बैलेंस कर रहे हैं और अपने फाइनेंशियल साइड को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि मुझे कर्म तो करना पड़ेगा। मुझे अपनी इच्छाएँ, अपनी डिज़ायर को भी पूरी करनी पड़ेगी। मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे अपने फाइनेंशियल साइड को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, मुझे अपने भीतर के इमोशनल साइड को भी एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। अपनी हर एक इच्छा को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि जो डीएम है वो बैलेंसिंग पर फ़ोकस कर रहे हैं, वो खुद को बैलेंस करने पर फ़ोकस कर रहे हैं। और उनके भीतर पता है क्या आया है? कि उनके भीतर आया है शुक्र की एनर्जी। शुक्र की एनर्जी एक्टिवेट हुई है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से उन्हें पुश किया जा रहा है, जाओ अब एक्शन लो। क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन हैं जिन्होंने अपने ऊपर प्रॉपर काम किया है, ये उनके डीएम की एनर्जी रिसीव हो रही है। उनके डीएम क्या कर रहे हैं कि अब उन्हें समझ में आया है कि जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और यूनिवर्स उन्हें पुश भी कर रहे हैं कि जाओ एक्शन लो, बोलो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। और यहाँ जितने भी डिवाइन एंजल हैं, उन्होंने डीएफ को और डीएम को प्रॉपर प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग दी है, और उनको ना साथ में लाने की तैयारी की जा रही है। मतलब जितनी भी हाई वाइब्रेशन में डीएफ हैं, उनके डीएम आने वाले हैं। जितनी भी डीएफ हैं, आप लोग को ये चीज़ें रियलाइज़ेशन होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना है, क्योंकि मुझे हेल्प करना है।
इस यूनिवर्स की हेल्प करना है, लोगों की हेल्प करना है और मुझे अपने यूनियन में भी आना है क्योंकि चूज़ करना तो पड़ेगा आपको यूनियन। चूज़ आपको बाहर नहीं अपने भीतर से करना पड़ेगा, सारे ब्लॉक को हील करना पड़ेगा। कहीं भी अगर आप कमज़ोर जा रहे हैं, कहीं भी वीक लग रहे हैं, कहीं भी इनर वर्क में कमी नज़र आ रही है तो हील करें, ठीक करें क्योंकि आपकी टोन को भेजा जा रहा है। और यहाँ जो अभी मैंने डीएफ की एनर्जीज़ बताई हैं, इनके डीएम को कार्मिक सोलमेट में बिज़ी किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जितना ज़्यादा फेमिनिन स्ट्रॉन्ग होंगी, उतना ज़्यादा ज़रूरी है डीएम का दूसरी तरफ फ़ोकस हो जाना क्योंकि डीएम अगर डीएफ की तरफ ध्यान देंगे तो डीएफ अपने ऊपर काम नहीं करेगी। क्योंकि ये जो डीएफ है ना, ये वाली डीएफ को डिस्ट्रैक्शन मिला तो ये अपने ऊपर काम नहीं करने वाली। तो डीएम अभी डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो इनके डीएम को सोलमेट और कार्मिक की तरफ फ़ोकस कर दिया गया है, ताकि जो डीएम है वो इन डीएफ को परेशान ना करे, इनकी हीलिंग को डिस्टर्ब ना करे। सो यूनिवर्स की तरफ से ये सारी एनर्जी मुझे रिसीव हुई हैं। अभी हो सकता है जितनी भी फेमिनाइन हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपने फिज़िकल बॉडी में पेन फ़ील हो रहा होगा। रूट चक्रा में इश्यू नज़र आ रहे होंगे, रूट चक्रा में पेन फ़ील हो रहा होगा, सराउंडिंग में नेगेटिविटी ट्रिगर महसूस हो रही होगी। नेगेटिव एनर्जीज़ भी महसूस हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी हो सकती है और टेंशन हो सकती है ज़िंदगी में क्या होगा, कहीं मेरी शादी ना करा दे, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। और इस समय इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि डाइजेशन सिस्टम में अगर आप लोगों को दिक्कत जा रही है, तो खाना लिमिट में खाएँ और सही खाना खाएँ। फल फ्रूट ज़्यादा खाएँ, ओके? और अगर आपको सैक्रल में अचानक से पेन हो जा रहा है, दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है। और जितने भी हाई वाइब्रेशन में डीएम हैं, उनकी लाइफ में भी उनको डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड इश्यू हो रहे हैं और क्राउन चक्र में काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है, सर में दर्द हो रहा है एंड रूट चक्र में भी उनको थोड़ी इश्यू महसूस हो रहे हैं। एंड इस समय जो हाई वाइब्रेशन में डीएम है, उनकी इमोशन उन पर भारी भी हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब वो हाई वाइब्रेशन वाली डीएफ के पास डीएम पहुंच जाएं, इसीलिए इमोशन ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। सभी को मैं बोलूँगी कि अगर मैं आप लोगों के साथ सारी एनर्जी शेयर करती हूँ, मेरा मकसद बस इतना है कि अगर आप परेशान हैं, तो एनर्जी शेयर करके आप लोगों की परेशानी को हील करना है। दूसरा मकसद ये है कि मैं बार-बार कहती हूँ, इनर वर्क करोगे तभी चीज़ें पॉसिबल हैं। इसका रियल मतलब यही है कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आएँगे। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप भटक रहे हो, बस एनर्जीज़ देख रहे हो, तो आपको मैं बताना चाहूँगी एनर्जीज़ तो आपको रिसीव होंगी ही होंगी। जो भी आपके भीतर चल रही हैं, सही एनर्जी रिसीव होगी। परंतु जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे, आपकी जर्नी में आपका हार्मोनियस यूनियन नहीं होगा, आप मोक्ष तक नहीं पहुँचेंगे। इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डियर। इसलिए एज़ अ बेस्ट मेंटर, एज़ अ बेस्ट डिवाइन चाइल्ड आप लोगों को मैं बस इतना ही सजेस्ट करूँगी कि अगर मैं एनर्जी शेयर करती हूँ, तो आप लोग हील हो सकें। दूसरा, मैं आप लोगों को एनर्जी के साथ ये भी बताती हूँ कि इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्योंकि ये आपका पहला सोल पर्पस होता है, ओके? सो अगर आपकी जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी जर्नी कैसी चल रही है, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सारी एक्सपीरियंस, अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात पर भी चर्चा करें ताकि आपकी वहाँ जो भी ब्लॉकेज है वो हील हो सके। बहुत सारी ब्लेसिंग, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और चैनल सॉन्ग मुझे रिसीव हुआ है जो कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। गॉड ब्लेस यू।